नमस्कार दोस्तों, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इसी के साथ आज हम एक कहानी शुरू करेंगे। जो कहानी लगभग आपने सुनी हुई होगी, लेकिन वो कहानी जो है वो साहित्य से रिलेटेड है। और साहित्य में आपने एक महान कवि जो है उनका नाम सुना होगा, जिनका नाम है कालिदास। खूब आपने कालिदास जी का जो है वो नाम सुना होगा। कालिदास जी जो है उन्होंने खूब सारे तो किताबें लिखी हैं। किताबों के साथ में उन्होंने खूब सारे नाटक भी लिखे हैं। नाटक में उन्होंने खूब अच्छे अच्छे जो है वो साहित्य के क्षेत्र में नाटक दिए हैं। उसी कड़ी में जो है मैं आपके सामने एक कहानी रखूंगा और उस पत्र का जो नाम होगा वो होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की एक महान कृति में से एक महान कृति है ये। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में एक मछुआरे पर आरोप लगाया गया है। इसका पूरा का पूरा जो वर्णन है इस नाटक या इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। कहानी इस प्रकार है कि एक राजा था जिसका नाम था राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत जो है उनको शिकार का थोड़ा शौक था। वो यहाँ वहाँ शिकार किया करते थे। तो उन्होंने अपनी एक सेना को तैयार किया और उन्होंने कहा कि सैनिकों, कल हम जो है वो शिकार पर निकलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह सेना तैयार हुई, राजा दुष्यंत सबसे आगे निकले और पीछे उनकी सेना। शिकार करते करते इतने मोहित हो गए राजा दुष्यंत कि वो भूल गए कि उनकी सेना जो है वो पीछे रह गई है। शिकार की तलाश में शेर के पीछे जो है वो खूब भागे, घोड़े को खूब दौड़ाया, लेकिन जैसे उन्होंने घोड़े को दौड़ाया तो उनके दिमाग से ये निकल गया शिकार करते समय कि अपने पीछे जो है वो सेना भी है। सेना वही रुकी रही। राजा दुष्यंत जो थे वो शिकार के पीछे घने जंगल में काफी अंदर चले गए। अब जैसे उनके हाथ में शिकार नहीं लगा, शिकार वहां से गायब हो गया, से उनका हाथ ही नहीं आया, तो अंततः उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब जो है शाम का टाइम हो गया है, अपन लौट चलते हैं। अब जैसे उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ करके देखा तो वहां पर कोई सेना थी ही नहीं। अब राजा दुष्यंत जो है उनको वापस जाने का रास्ता भी पता नहीं था। घना जंगल था, रास्ते टेढ़े मेढ़े थे और आगे कभी इतने अंदर वो जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए नहीं थे। अब राजा दुष्यंत जो है वो इधर उधर देखने लगे। अब राजा दुष्यंत को प्यास लग गई। काफी समय से वो शिकार के पीछे चल रहे थे। उनको प्यास लगी तो वो तालाब की देख रेख के तालाब के लिए उधर पानी पीने के लिए घूमने लगे। तो उन्होंने सोचा कि अभी तालाब है ही नहीं, कहाँ है, यहाँ वहाँ पानी भी नहीं दिख रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इधर उधर देखा और थोड़ी देर रुके तो उनको एक पास में ही एक झोपड़ी या आप कह दो कुटिया दिखाई दी। अब दुष्यंत जो है वो उस कुटिया के पास में पहुंचा और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अब दरवाजे खटखटाने पर अंदर एक महिला थी और उस महिला का जो नाम था, उनका नाम था शकुंतला। महिला का नाम क्या था? शकुंतला। अब जो शकुंतला थे उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति का नाम दुष्यंत पूछा और कहा आपका नाम? तो मेरा नाम दुष्यंत है। बोलो काम क्या था? कि मैं जो है वो शिकार की तलाश में काफी जंगल के अंदर आ गया हूँ, जाने का रास्ता जो है वो मैं भूल गया हूँ, तो मुझे जरा सा पानी मिल सकता है? तो उन्होंने पानी मांगा और उन्होंने जो है शकुंतला जी ने उनको पानी दिया। दुष्यंत ने एक रिक्वेस्ट की कि हे शकुंतला, मैं काफी थक गया हूँ और वापस जाने के लिए मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो। अब शकुंतला जो है वो घर में अकेली थी, उसके मम्मी पापा जो है वो बाहर गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कैसे रखे अजनबी को घर में, लेकिन तो भी शकुंतला ने रख लिया कि ठीक है रह जाइए, आप वहां जाकर आराम कर लीजिए। इतने में शकुंतला के मम्मी पापा आ गए और उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है? तो शकुंतला ने बताया पापा ये पास में एक राज्य पड़ता है, वहां के राजा है और उनका नाम है दुष्यंत। उनको जगाया और उनके पापा ने सब बातचीत की कि क्या हुआ था। तो दुष्यंत ने पूरी घटना बताई कि मैं शिकार करने आया था और जंगल के काफी अंदर आ गया था और मैं रास्ता जो है वो भटक गया हूँ, तो अब मैं वापस जाऊंगा तो रास्ता मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मैं थक गया था तो मैंने यहाँ पर आराम किया है और थोड़ा सा क्या पिया है, पानी पिया है। तो फिर उसके शकुंतला के जो माता पिता थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ रहिए 10 दिन आराम से,
जब आपके सैनिक आपको लेने के लिए आए तब आप चले जाना। तो राजा ने सोचा ये ठीक है, अब मैं रास्ता ढूंढूंगा, नहीं मिलेगा वापस आऊंगा, इससे अच्छा मेरे सैनिक ढूंढते हुए अंदर की तरफ आएंगे और उनके साथ में मैं चला जाऊंगा। तो राजा दुष्यंत वहीं रहने लगे। काफी समय बीता, 10 दिन बीते, 12 दिन बीते। तो शकुंतला और दुष्यंत के बीच में थोड़ी प्रेम की भावना हो गई और शकुंतला और दुष्यंत के बीच में प्रेम भावना जो है वो बढ़ गई और फाइनली दोनों के सामंजस्य से दोनों की शादी हो गई। और शकुंतला के जो माता पिता थे उन्होंने भी राजा दुष्यंत से शकुंतला की शादी करवा दी। 5-6 दिन बीते, लेकिन इसके बाद में भी कोई सैनिक वैनिक आए नहीं। तो दुष्यंत ने फाइनली सोचा कि काफी दिन हो गए यहाँ जंगल में, वहां राजधानी में पता नहीं शासन कैसे चल रहा होगा, मेरे बिना राजधानी का क्या हाल होगा, राज्य अस्त व्यस्त हो गया होगा। तो शकुंतला को उन्होंने एक रिक्वेस्ट की और कहा कि हे शकुंतला, एक बार मैं जो है रास्ता ढूंढ करके अपने राज्य राजधानी जाता हूँ, फिर मान सम्मान के साथ जो है आपको लेने आऊंगा। अगर मैं नहीं आऊं तो भी आप आ जाना। तो फिर शकुंतला ने कहा कि महाराज, आपको पता है कि मेरी शादी आपके साथ में हुई है, लेकिन आपके राज्य की जो जनता है, जनार्दन जो है, उनको ये नहीं पता कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरी आपके साथ में शादी हुई है। तो दुष्यंत ने कहा ये भी बात तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी सबसे प्रिय वस्तु दे रहा हूँ आपको, अगर आप आओगा तो ये वस्तु साथ में ले आना, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन हो, सीधे आप अंदर आ जाना। तो उन्होंने अपने अंगुली में से अंगूठी उतार के दी और कहा यह शकुंतला, ये अंगूठी लो और आप जो है महल आ जाना, मैं संदेश भिजवाऊंगा और आप आ जाना। तो फिर ठीक है, आप जाइए, पहले वहां राजधानी में शासन देख लीजिए, रास्ता ढूंढ लीजिए और अपनी राजधानी पर प्रस्थान कीजिए। दुष्यंत इतना कहते ही वहां से निकल गया। दुष्यंत निकल गया। अब दुष्यंत राजधानी में पहुंच भी गया, काफी समय हो गया, लेकिन दुष्यंत ने शकुंतला की तरफ ध्यान दिया नहीं। तो शकुंतला भी सोचने लगी आएंगे, कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे। फिर थोड़ा समय बीता तो कुछ दिनों बाद एक ऋषि है, उन ऋषि का नाम था महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे और महर्षि दुर्वासा जो है वो सीधे शकुंतला की जो झोपड़ी थी वहां पर आए, दरवाजा खटखटाया, शकुंतला बाहर आई, प्रणाम किए दुर्वासा ने, शकुंतला ने भी प्रणाम किए, प्रणाम महर्षि, उन्होंने भी कहा प्रणाम। अब ऋषि दुर्वासा ने पीने के लिए शकुंतला से पानी मांगा कि एक गिलास जो है मुझे पानी का दे दो, काफी दूर से आया हूँ, तो एक गिलास आप पानी का मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पानी लेके आती हूँ। इतने में शकुंतला जी वहां से निकले और शकुंतला वहां से निकली तो सोच विचार में पड़ गई कि कब दुष्यंत आएंगे, कब दुष्यंत आएंगे, कब दुष्यंत आएंगे। लेकिन दुष्यंत जो है वो आए नहीं। तो दुष्यंत नहीं आए तो फिर उनको थोड़ा सा डर लगने लगा कि अभी तक वो आए नहीं है, अभी तक आए नहीं है। तो फिर उनको थोड़ा डर सताने लगा। किनको? शकुंतला को। अब शकुंतला को डर ये था कि काफी समय हो गया है और जो है वो वापस आए नहीं है, तो फिर उनको थोड़ा डर जो है वो सताने लगा। अब महर्षि दुर्वासा वहां पर खड़े और वो पानी का वेट करे कि कब शकुंतला पानी लेके आए, कब मैं पानी पीऊं। महर्षि दुर्वासा ने 4 बार आवाज लगाई, शकुंतला पानी दो, शकुंतला पानी दो, शकुंतला मैं कह रहा हूं ना मुझे पानी दो। लेकिन शकुंतला दुष्यंत के विचारों में खोई हुई थी। महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा जो है वो श्राप के लिए थोड़े ज्यादा फेमस है। तो महर्षि दुर्वासा ने गुस्से में आकर के उनको श्राप दिया कि इस समय तो जिसके भी बारे में सोच रही है उसका मिलन तेरे साथ कभी नहीं होगा। इतना कहते ही शकुंतला हक्का बक्का हो गई और शकुंतला ने महर्षि दुर्वासा के पैर पकड़े और कहा हे ऋषिवर, इतना बड़ा मुझे श्राप मत दीजिए, मैं अपने पति के सपनों में खोई हुई थी, वो गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे कोई विचार नहीं लिया, हालचाल नहीं लिए, उनके विचारों में खोई हुई थी। लेकिन महर्षि दुर्वासा तो महर्षि दुर्वासा है, उन्होंने इतना कहते ही अब उन्होंने कहा कि भाई मेरे श्राप तो दे दिया है, अब इसका कोई समाधान तो हो नहीं सकता। तो फिर ठीक, समाधान नहीं हो सकता तो इसका कोई उपचार, तो इसका उपचार भी कोई नहीं है। इतने में फिर उन्होंने दुर्वासा ने कहा कि अब तो मैंने श्राप दे दिया है, अब कुछ हो नहीं सकता। वहां से महर्षि दुर्वासा प्रस्थान किए। अब शकुंतला टेंशन में आ गई कि दुर्वासा ने श्राप दे दिया, माता पिता को सारी घटना बताई कि श्राप दे दिया मुझे दुर्वासा ने। माता पिता ने कहा कोई नहीं, श्राप दिया है तो कोई बात नहीं, ऐसा करो आप जाओ और राजा से मिल लो दुष्यंत से, और आपको एक अंगूठी भी दी थी वो भी साथ ले जाना।
तो कहा ठीक है पापा। अब शकुंतला वहां से रवाना हुई तो बीच में एक नदी पड़ती थी, तो पापा ने 2 आदमी भी उनके साथ में भेजे कि आप जाइए और नदी इनको पार करवा दीजिए। अंगूठी साथ में लेकर अब नाव में बैठे वो 2 व्यक्ति और शकुंतला को थोड़ा ससुराल जाने का थोड़ा ज्यादा ही शौक रहा होगा, तो शकुंतला थोड़ी यूं उछल के बातें कर रही थी, कब आ जाए ससुराल, कब आ जाए। तो पानी में वो हाथ डाल के ऐसे पानी को उछाल रही थी, तो उसकी जो वीटी थी या अंगूठी जो थी वो पानी में गिर गई। तो अब शकुंतला को तो डर सताने लगा कि ये सब करा धरा ऋषि दुर्वासा का है, उन्होंने श्राप दिया, इसीलिए जो अंगूठी है वो कहाँ गिर गई है, पानी में, और अंगूठी जो थी वो पानी के अंदर चली गई। अब उन्होंने कितने गोते लगाए पानी के अंदर, लेकिन अंगूठी मिली नहीं। शकुंतला जैसे तैसे करके वह दुष्यंत के पास पहुंची और सेनापति को कहा कि मैं दुष्यंत की पत्नी हूँ। जैसे ही दुष्यंत के सामने जो है शकुंतला और 2 व्यक्ति जो थे उसके साथ में, उनको वहां हाजिर किया और कहा कि भाई ये आपकी पत्नी है। तो दुष्यंत ने कहा भाई साहब आप ऐसा आरोप मत लगाओ, मैंने कोई शादी वादी की नहीं है। ये सब असर उस श्राप का हो रहा था जिसे महर्षि दुर्वासा ने दिया था, सब श्राप का असर हो रहा था, और ये श्राप के असर से दुष्यंत जो है वो सभी बातें जो है भूल गए थे। अब शकुंतला ने खूब समझाया कि आपने शादी की थी, आप इस तरीके से वहां शिकार करने आए थे, रास्ता भूल गए थे, मैंने पानी पिलाया था, आपने विश्राम किया था, लेकिन सारी बातें जो है दुष्यंत भूल गया था। फाइनली शकुंतला वहां से चली जाती है और वापस अपने कुटिया में आती है, अपने पापा के सामने रोती है और कहती है कि पापा उन्होंने मुझे अपनाया नहीं, वो भूल गए हैं ये सब श्राप के कारण। अब उस शकुंतला को नाराज देखकर महर्षि दुर्वासा जो है वो बहुत नाराज हुए और दुर्वासा ने फिर यज्ञ किया बड़ा सा एक, और यज्ञ किया तो ब्रह्मा को याद किया और यज्ञ करके ब्रह्मा को पसंद किया, और प्रसन्न कर करके उन्होंने ये जो श्राप दिया था उसको वापस लेने का कहा। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, सब ठीक हो जाएगा। तो अब फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी ने श्राप को वापस लेने का आदेश दे दिया और श्राप का कुछ समाधान बता दिया, तो फिर अब समाधान बता दिया था, जो अंगूठी गिरी थी, एक मछुआरा जो है वो मछली पकड़ने के लिए वहां खड़ा था। तो मछुआरे ने क्या किया, जैसे ही मछली पकड़ी और मछली को ले गया और वहां मार रहा था मछली को, तो उसके अंदर से जो है एक अंगूठी निकली। मछुआरे को डर लगने लगा कि अगर मैं ये अंगूठी बेचने भी जाऊंगा तो कोई सोनार होगा, तो वो सोनार उसको देखेगा कि ये राजा की अंगूठी है और ये राजा की सबसे महत्वपूर्ण कीमती अंगूठी में से एक अंगूठी है, तो सोचेगा कि चोरी करके लाया। तो अंगूठी लेकर के मछुआरा सीधे राजमहल पहुंचा और सेनापति को बताई कि ये अंगूठी जो है ये इस प्रकार से मेरे को मिली है, लेकिन सेनापति ने उसकी कोई बात जो है वो समझी नहीं। राजा दुष्यंत के सामने उसको पेश किया मछुआरे को और कहा कि महाराज इसने चोरी की है। तो वे किसकी, तो कि ये अंगूठी की। जैसे ही महाराज को वो अंगूठी दिखाई तो सारी की सारी बातें जो है दुष्यंत को याद आ गई कि ये अंगूठी तो मैंने अपनी धर्म पत्नी शकुंतला को दी थी और मैंने उनसे शादी की थी। तो उन सबको दुष्यंत को सारी घटना याद आ गई जो उसके साथ में घटित हुई थी। दुष्यंत वहां से सेना लेके चला जाता है वहां जंगल में और वहां शकुंतला से मिलता है, सारी बातें शकुंतला को कहता है। अब शकुंतला कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके राज्य में भी आई थी, लेकिन आपने मुझे मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो फिर सारी घटना जो है दुष्यंत ने शकुंतला को बताई कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई थी, मैंने को याद नहीं था, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है कि आप मेरी पत्नी हो और मैं आपको धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। अब खुशी का माहौल हुआ। तो दुष्यंत ने पूछा शकुंतला को कि सुना है मेरा एक बेटा भी है, तो क्या हाँ आपका एक बेटा भी है, तो क्या कौन है, तो आपके बेटा कौन है, मेरा बेटा। तो शकुंतला ने कहा कि आपका बेटा देखो वो सामने जो है वो खेल रहा है, दिख रहा है आपको, शेरों के साथ में 2 छोटे छोटे शेर थे उसके साथ में वो खेल रहा था, उसका नाम था भरत। जैसे ही दुष्यंत ने उस छोटे से बच्चे को देखा, इतना नन्हा मुन्ना सा बच्चा शेरों के साथ में मस्ती कर रहा है, कभी उसको गोद में बैठा रहा है, कभी उसके दांत गिन रहा है। तो फिर दुष्यंत देख कर राजी हुआ और दुष्यंत दोनों को लेकर शकुंतला और उसका जो बेटा था भरत राज्य में जाता है और उसका राज्याभिषेक करता है।
तो ये पूरी की जो कहानी है, पूरी कहानी ये अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक के द्वारा जो है कालिदास ने प्रस्तुत की है। यह पूरी कहानी जो है एक मछुआरे के ऊपर बताई गई है और एक मछुआरे के ऊपर जो आरोप लगाता है उस आरोप की पुष्टि जो है इस कहानी के अंतर्गत की गई है। तो इस कहानी का जो नाम है उसी का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, धन्यवाद। अच्छी लगे कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे जो है इस चैनल के लिंक को भेजते रहे, कमेंट करते रहे अच्छी लगे तो। धन्यवाद।